हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमरा डॉक्स क्रिकेट। लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ तो भाई आज हम बात करेंगे, एक तहलका खेज खबर है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो 30 एक्स क्रिकेटर्स को जो है वो बुलाया और उनके साथ मीटिंग की। क्या मीटिंग हुई, इसके अंदर क्या बात हुई और मतलब कि सर्जरी के ऊपर बात की गई कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या चेंजिंग लानी है, इसके ऊपर बात की गई। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो 30 एक्स क्रिकेटर्स को बुलाया और उनको जो है बिठाया और उनसे जो है वो बात की। क्या बात की ये मैं आपको बताता हूँ। लोग समझ रहे थे कि इस मीटिंग के अंदर जो है जो मतलब कि चेयरमैन पीसीबी ने जो है 30 एक्स क्रिकेटर्स को बुला लिया और मतलब कि बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं, बहुत बड़ी मीटिंग्स होने जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े सीट्स जो हैं वो खाली होने जा रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था और बाबर आजम के ऊपर बात नहीं की गई, ना किसी कोचेस के ऊपर बात की गई। जबकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है इसलिए एक्स क्रिकेटर्स को बुलाया था कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर उनसे बात करनी थी और चीज़ें क्लियर करनी थी, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेने थे कि हर क्रिकेटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या मतलब के चेंजिंग्स ला सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, क्या बेहतरी ला सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान डोमेस्टिक जो क्रिकेट है वो ऊपर की तरफ जाए। और इसके अंदर बहुत सी बातें हुई और बहुत से एक्स क्रिकेटर्स ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि भाई ये चीज़ कर लें तो ये बेहतर हो जाएगी, ये चीज़ कर लें तो ये बेहतर हो जाएगी, वो चीज़ कर लें तो वो बेहतर हो जाएगी। तो सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और ये भी बात की गई वहाँ पर कि फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे, मतलब कि जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक में आकर खेलें, जिससे जो है नए यंगस्टर्स को इम्पैक्ट मिलेगा, नए क्रिकेटर्स को जो है जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं उनको जो है एक मोटिवेशन मिलेगी और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। और सबसे पहले अगर हम बात करें इंतखाब आलम की, तो इंतखाब आलम ने 4 डे के ऊपर बात की कि 4 डे जो है पहले होना चाहिए और 4 डे में जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, टीम्स अच्छी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात की। और अंडर 19 के ऊपर बात की कि भाई अंडर 19 जो है वो आपका सॉलिड होना चाहिए। जो नए लड़के हैं वो तभी आएंगे जब आपका पहले यानी कि अंडर 13, अंडर 16, फिर अंडर 19, अगर ये चीज़ अच्छी चलती हुई आएंगी तो आपके प्लेयर्स जो हैं यंग जो हैं वो निकलेंगे। उसके अलावा उन्होंने ग्राउंड्स की बात की कि भाई ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के, मतलब कि और अपग्रेड होने चाहिए। ये चीज़ों की कमी है तो इन चीज़ों को पूरा करना चाहिए। बॉल अच्छी होनी चाहिए, जो इंटरनेशनली बॉल यूज़ होती है वही डोमेस्टिक में भी बॉल यूज़ की जाए। फॉर एग्जांपल टेस्ट में जो बॉल यूज़ होती है, इंटरनेशनली टेस्ट क्रिकेट में जो बॉल यूज़ होती है वही पाकिस्तान में 4 डे में यूज़ होनी चाहिए। और जो वनडे एंड T20 में वाइट बॉल जो यूज़ होती है वही वाइट बॉल जो है पाकिस्तान में डोमेस्टिक यानी कि ODI में और जो है T20 में यूज़ की जाए। तो ये उनकी तरफ से एक सजेशन थी और बिल्कुल अच्छी बात है। और उन्होंने जो है पिच के ऊपर बात भी की कि पिचेस अच्छी होनी चाहिए, डेड विकेट्स नहीं होनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से विकेट्स होनी चाहिए, स्पिनर ट्रैक भी होना चाहिए, फास्ट बॉलिंग का ट्रैक भी होना चाहिए, तो जिसकी वजह से जो है कंपटीशन हो और मतलब कि रिजल्ट्स प्रोवाइड हो। ये ना हो कि मोस्टली 100 में से 60 to 70% मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं, ऐसा ना हो। तो रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस होंगे तो और डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छा सजेशन था इंतखाब आलम की तरफ से। उसके अलावा हम बात करें हारून रशीद, जो कि एक्स चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, एक्स मैनेजर भी रह चुके हैं, बहुत सारी जो हैं ओहदे हारून रशीद को मिले थे। उन्होंने भी सजेशन दिया और उन्होंने सजेशन दिया कि कोचिंग कोर्सेज़ होने चाहिए और कोचिंग कोर्सेज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 दिन के होने चाहिए और उसमें जो है लेवल 2, लेवल 3 की कोचिंग जो है हमारे प्लेयर्स को जो कोचिंग करना चाहते हैं उनको सिखाया जाए और अच्छे लेवल पे सिखाया जाए। दूसरी बात उन्होंने बोली कि भाई प्लेयर्स जो है ना, जो कोचिंग स्टाफ जो मतलब कि कोचिंग कोर्सेज़ करना चाहता है वो एजुकेटेड होना चाहिए। ये बात जो है यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को बुरी लगी। अब्दुल रऊफ़ वहाँ पर मौजूद थे जो कि फास्ट बॉलर हैं और अब्दुल रऊफ़ ने ये बात बोली कि भाई ये बात जो बोली गई है ये गलत बोली गई है। मैं जो हूँ कोचिंग करता हूँ डोमेस्टिक में और मैं जो हूँ MPhil किया हूँ, तो ये बात गलत है कि बोलने के पढ़े लिखा होना चाहिए। हम पढ़े लिखे ही हैं और ये कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से थोड़ी सी वहाँ पर नोकझोंक हुई, लेकिन इन दी एंड हारून रशीद का जो प्रोस्पेक्ट था, जो उनके बात करने का पॉइंट ऑफ व्यू था वो मिल गया। उन्होंने ये बोला कि सिंपली इज़ दैट कि भाई कोचिंग जो है मतलब कि वो कोचिंग कोर्सेज़ होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो है हमारे पास अच्छे अच्छे डोमेस्टिक कोचेज़ जो हैं वो आएँ और थोड़ा सा उनका अपग्रेड थोड़ा अपर लेवल का हो जाए। अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के कोचेस को जो प्लेयर्स जो हैं उनको जो है वो सिखाएं। तो अच्छी चीज़ है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था हारून रशीद का और ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा
यासिर हमीद ने जो बात बोली, वो यासिर हमीद ने ये बात बोली कि भाई देखें, ये एक सोच है, ये एक मिथ है बनाई हुई है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल जो अच्छा प्लेयर होता है जब वो रिटायर हो जाता है तो वो अच्छा कोच नहीं बन पाता, और जो अच्छा प्लेयर इंटरनेशनल में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता वो बाज़ औक़ात जो है बहुत अच्छा कोच बन जाता है। ये बात हकीकत है। लेकिन यासिर हमीद ने बोला इस मिथ को तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर से लोगों के दिमाग में ये बात अब बैठ गई है कि कोई अच्छा बहुत बड़ा बैट्समैन है तो वो जब कोचिंग फील्ड में आता है तो वो अच्छी कोचिंग नहीं कर पाता, और जो ऐसी नॉर्मली जिनका इंटरनेशनल करियर होता है जब वो कोचिंग में आते हैं तो वो कोचिंग बहुत अच्छी करते हैं कि उनकी टीम कहाँ से कहाँ चली जाती है। ये बात है और नज़र भी आई है, पास में इतने रिकॉर्ड्स हैं, इतने मतलब कोचिंग जिन्होंने की है उनके सारे मतलब के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कि बहुत से ऐसे मतलब के प्लेयर्स हैं कोच जो पहले अपने इंटरनेशनल करियर में जो इतना ख़ास उन्होंने नहीं किया, लेकिन जब वो कोचिंग करियर में आया तो उन्होंने बहुत सी मतलब जो जिस टीम में होगा उस टीम को उन्होंने जितवाया। तो मतलब कि ये मतलब कि देखा गया है, तो भाई साफ़ बात है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन यासिर हमीद ने बोला इस चीज़ की वजह से जो है जो अच्छे बैट्समैन हैं या जो अच्छे बॉलर्स हैं वो कोच नहीं बन पाते, तो इस मिथ को ख़त्म करनी चाहिए। तो ये यासिर हमीद का भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि जो अच्छा बैट्समैन है वो फिर अच्छी कोचिंग नहीं कर सकता, या जो नॉर्मल करियर है जिसका इंटरनेशनली वो अच्छी कोचिंग कर सकता है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो है सिकंदर बख्श ने, आपको पता है सिकंदर बख्श जियो सुपर में बैठते हैं, फालतू बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि हंसी आती है। मैं हैरान होता हूँ उनको देख के कि यार ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हुई है, ऐसी बातें करते हैं। अब उन्होंने एक नई वहाँ पे शोशा छोड़ा मीटिंग के अंदर, उन्होंने ये बात बोली कि भाई जो मतलब कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं जब वो रन्स करते हैं ना तो उनको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करना चाहिए था। अब आप मुझे एक बात बताएं, उमर अमीन हो गया, कामरान गुलाम हो गया, सही है, ये टेस्ट मैचेस में 4 डेज़ में रन्स कर रहे हैं, तो इन प्लेयर्स को 4 डेज़ के अकॉर्डिंग आप T20 में लेके आएंगे? तो मतलब कि कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, हैरानी होती है कि यार ये मतलब कि बात करने का इनको तरीका ही नहीं आता। उल्टी बहुत सी पहले भी उन्होंने बातें फजूल बोली हैं, तो ये चीज़ जो है उन्होंने बोली, तो जिस पे जो है बहुत से एक्स क्रिकेटर्स ने जो है मतलब कि ज़ाहिर सी बात सबको ही पता है इनकी मेंटालिटी क्या है, और थोड़े से जिस तरह के उल्टे से क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादातर लोगों ने इनको समझाया और डिनाई किया, लेकिन थोड़ा सा हाइपर हो गए थे मीटिंग के अंदर। बहरहाल इनकी बात मुझे फजूल लगी, लेकिन मैंने बताना इसलिए ज़रूर समझा कि इनकी जो मेंटालिटी आप वो चेक करें कि किस तरह की सोच रखते हैं कि टेस्ट जो मतलब कि 4 डे क्रिकेट खेल रहा है उसको आप T20 में सेलेक्ट करें, वो ये कह रहे हैं। तो मतलब कि यूज़लेस बात है और बेकार बात है। बासित अली थे वहाँ पर मौजूद, बासित अली ने बहुत अच्छी बात बोली। बासित अली ने ये बात कही कि भाई मैं मोहसिन नकवी से एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो अच्छा लगा। उन्होंने ये बोला कि जो मतलब कि डोमेस्टिक में जिन्होंने बहुत रन्स किए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल पाए, लेकिन डोमेस्टिक में वो किंग थे अपने करियर में, उन्होंने अच्छे रन्स किए, 10,000 रन्स किए, 8,000 किए, तो अब ज़ाहिर से वो पाकिस्तान से नहीं खेल पाए, तो अब ज़ाहिर से अब वो रिटायर हो गए, अब वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तो उनके हालात बहुत ख़राब हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रमीज़ राजा के दौर में उनकी जब रमीज़ राजा है तो उस टाइम पर उनको पेंशन मिलती थी 40,000, तो रमीज़ राजा ने उनकी 40,000 से 1.5 लाख रुपए कर दी थी, तो अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि आप 1.5 लाख की रमीज़ राजा ने हमेशा उनका नाम याद रखा जाएगा कि उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया। तो बासित अली ने बोला कि और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ज़रूरत है, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल पाए लेकिन डोमेस्टिक में उन्होंने खेला, लेकिन अब उनके हालात बहुत ख़राब हैं। तो उस पर मोहसिन नकवी ने बोला कि आप मुझे उनके नाम भेजें, ईमेल करें, ताकि मैं उनकी जो हूँ मतलब कि उनके नाम जब आगे आएंगे तो फिर हम देखते हैं उनके साथ हमने किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करना है। तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी बासित अली की। बासित अली ने ये पॉइंट भी रेस किया और बहुत सारी इस तरह की जो हैं वो बातें हुई, लेकिन चीज़ें जो हैं मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से मोहसिन नकवी ने सबको बुलाया और जो है बात करें अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर उन्होंने बात करी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होती है। मैं बोलता हूँ यार देखो, अब कोई बोले कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस बात से पहले मैं ये बात कह दूँ कि तनवीर अहमद को ही बुलाया गया था जो यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं। बहुत उनके साथ ज़्यादती हुई है, मैं मानता हूँ, बहुत ऐसी बातें बोलते हैं, कड़वी होती हैं लेकिन सच होती हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं कि बेहतर करनी चाहिए क्रिकेट, बेहतर करनी चाहिए क्रिकेट, बेहतर करनी चाहिए क्रिकेट, जब मोहसिन नकवी ने आपको इन्वाइट किया तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप जो है नहीं आए इस मीटिंग के अंदर और आपने बोल दिया कोई फ़ायदा नहीं है इस मीटिंग का, बेकार है, फजूल है, ये है, वो है, मैं नहीं आऊँगा, ये वो। तो यार आप सजेशन भी मतलब कि आप बुराइयाँ भी निकालते हो और आप खुद जब आपको इन्वाइट किया तो आप गए नहीं वहाँ पर कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो आप यूट्यूब पर बातें करते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको आप अवेल करते, आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर दे। आप बोलते हैं ना पाकिस्तान के साथ हम इस झंडे के लिए खेलते हैं, हम इस स्टार के लिए खेलते हैं,
तो फिर आपको उस स्टार के लिए जाना चाहिए था। बेशक नहीं होती वो चीज़, मैं बोलता हूँ कि नहीं होता, लेकिन आप जाते, आप एफर्ट करते, लेकिन आपने नहीं किया, आपने वही हिम्मत हार के कुछ फ़ायदा नहीं जाने का, ये और वो, ये फलाना ढिमकाना, तो फिर तो बेकार है। इसका मतलब ये कि सिर्फ आप मुँह से सिर्फ बातें करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगी और इस तरह के से ही मतलब कि होना चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट की अब सजेशन तो लिए हैं मोहसिन नकवी ने, तो मैं बोलूँगा इसके ऊपर अमल भी करें। ये फ़ौरन से ये चीज़ें जो हैं करेक्ट करें और इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, ताकि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी आगे जाकर बेस्ट से बेस्ट हो। जितनी अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी उतने ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स आएंगे। और बासित अली ने एक और बात भी बोली कि देखें अंडर 6 जो हमारे पास टैलेंट नहीं आता, जो अंडर 19 के बाद हमारे पास टैलेंट नहीं आता, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि अंडर 13 होती है, अंडर 16 होती है, अंडर 19 होती है, उसके बाद अंडर 23 पे हम काम नहीं कर रहे। अगर हम अंडर 23 पे काम करेंगे, ग्रास रूट पे काम करेंगे, तो हमारे पास अंडर 23 के बाद लड़के हमें मिलेंगे। और ये बात हकीकत है कि अंडर 19 के बाद हमें प्लेयर्स ही नहीं मिलते, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल सब ने अच्छा अपना अपना सजेशन दिया, जिसको जो लगा सब ने अपने दिल की बात बोली और ऐसा होना चाहिए। और बासित अली ने भी बात बोली और बाकी जितने भी क्रिकेटर्स थे उन्होंने बात बोली और अच्छा लगा कि एक मीटिंग हुई। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि सर्जरी के ऊपर बात हुई, बाबर आजम को निकालने की बात हुई, कोचेस पे बात हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात हुई, जितने 30 के 30 क्रिकेटर्स को बुलाया गया था, मोहसिन नकवी ने उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया, अपने पास नोट डाउन करवाया और उन्होंने ये बात बोली और उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ इस चीज़ को करूँगा, मतलब कि ये सब चीज़ें होंगी। एक और बात मैं आपको बता दूँ, बासित अली ने जो है ये बात भी बोली कि सर आप जो ये सब कर रहे हैं, आप जो ये सब कर रहे हैं, यहाँ पे तो किसी का भरोसा ही नहीं है। हो सकता है आप 1 साल बाद, क्या आप 6 महीने बाद भी चलें, क्योंकि इतने तो चेयरमैन जो हैं वो चेंज होते हैं। तो मोहसिन नकवी ने बोला कि आप लोगों से मैं गारंटी ले रहा हूँ, श्योरिटी कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अगर नहीं भी रहा ना, मैं ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये सब सेनेट से अप्रूव करवा दूँगा, ताकि यही प्रोसीजर चले। मेरे बाद कोई भी चेयरमैन आए, लेकिन प्रोसीजर यही चले। तो इतनी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं सेनेट से सारी चीज़ें अप्रूव करवाऊँगा, जो मैंने आपसे सजेशन लिया और जो हमें करना है आप लोगों के सजेशन के हिसाब से। तो अच्छा लगा मुझे कि मोहसिन नकवी ने बहुत तगड़ी और अच्छी बात बोली और ऐसी होना चाहिए। और इस तरीके से जो है ये मीटिंग हुई और अच्छी रही मीटिंग, और जो मुझे बातें पता चली वो अच्छी, मतलब कि मुझे सुन के खुशी हुई कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इंप्रूव किया जाएगा, ताकि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान के पास और फ्यूचर आए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।